हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल केएल पॉलिटेक्निक के ग्रुप में। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल का पार्ट, जिसमें हम लोग जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है। हम लोग 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जो 5वां हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड उत्केंद्रक। ये चीज़ होती क्या है, ये कैसे काम करती है मैकेनिकल में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि शाफ्ट क्या होता है, कॉलर क्या होता है, क्रैंक क्या होता है एवं उत्केंद्रक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे आज, है ना। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, है ना। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये चैप्टर, जिसका नाम शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एवं उत्केंद्रक है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा शाफ्ट है। शाफ्ट के बारे में आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में भी, और आप लोग जानते भी होंगे। शाफ्ट क्या होता है, जो मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है ना। यह सीधा रहता है, यह कार्बन स्टील या आयरन का बना होता है। इस पर वो जो पुली लगाया जाता है ना, जिसकी सहायता से हम लोग पट्टा चालन द्वारा पट्टा लगा के अदर मशीनों को मैकेनिकल एनर्जी द्वारा घुमाते हैं या चलाते हैं, जिससे हम लोगों का क्या होता है, गेहूँ पिसाई होता है ना, सरसों का पेराई होता है जिससे तेल निकलता है। तो ये सब चीज़ें इससे संभव हो पाती हैं। तो शाफ्ट क्या है, यह एक गोलाकार आकृति या वर्गाकार आकृति जैसा हमको आवश्यकता होगी उस प्रकार का ये हम लोग बना सकते हैं। यह आयरन का बना होता है, ठीक है, आकृति का होता है, जिसका कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो घूर्णन ऊर्जा होती है ना, जो रोटेटिंग मैकेनिकल पावर होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, ठीक है। सभी लोग देखे होंगे शाफ्ट जो है, आप लोग के जो मशीन होती हैं वहाँ पे ये लगे होते हैं, जहाँ पे गेहूँ पिसाई किया जाता है, जिस पे पुली लगा रहता है, ठीक है, जो गोलाकार आकृति का रहता है और घूमता रहता है। तो पुली को उसी में लगा के उसमें पिन हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पुली भी नाचता है। तो पुली के नाचने के कारण आपका चक्की चलता है, जिसके कारण क्या होता है, गेहूँ की पिसाई होती है। तो सभी लोग देखे होंगे आप लोग। तो ये होता है शाफ्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉलर क्या होता है। कॉलर, है ना, कॉलर एक गोलाकार छल्ले के आकार का होता है। शाफ्ट की अगर आपको फिगर देखना है तो आप देख सकते हैं, ये है ना, ये है आपका शाफ्ट, ठीक है। ऐसा रहता है गोलाकार आकृति का, है ना। और आप जो अगला हम लोग देख रहे थे पैडीदार शाफ्ट, ये देखिए खांचे कटे हुए रहते हैं। और हमारा जो इसमें ये कॉलर है, कॉलर जो टॉपिक है, इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं, देखते हैं तो क्या है कॉलर। कॉलर एक गोलाकार छल्ले के आकार का होता है ना। कैसा होता है, गोलाकार आकृति का होता है, और जिसका कार्य शाफ्ट को अच्छी सरकन से रोकने का होता है। मतलब यही देख लीजिए, कॉलर का मतलब ये है ना। ये देखिए क्या है, गोलाकार आकृति का ये चीज़ है, इसमें जगह जगह पे ये कटान मारा गया है ना, जिसके कारण अगर ये एक्सियल लंबाई के द्वारा इधर उधर जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, रोकेगा। रोकेगा नहीं, ये उसमें खांचा बना रहता है जिसमें क्या रहता है, फीड रहता है, तो उसको रोकेगा। इसी को क्या कहते हैं, कॉलर। कॉलर का मतलब आप लोग सीधा सा समझ लीजिए, जैसे शर्ट हम लोग पहनते हैं तो शर्ट में क्या होता है, कॉलर लगा होता है पीछे ना, तो क्या करता है, कपड़े को आपके शरीर के ऊपर रोकने में सहायता प्रदान करता है आपको, है कि नहीं। कंधे पर टिका रहता है, तो उसी प्रकार कॉलर इसमें भी शाफ्ट में लगा होता है। यह शाफ्ट को एक ही स्थान पर रखकर घुमाने का काम करता है, या एक्सियल लंबाई में अगर शाफ्ट इधर उधर मूव करना चाहे तो ये क्या करेगा, रोकेगा उसको। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा शाफ्ट और जो है कॉलर के बारे में जानकारी हम लोग लिए। अब जो हमको पढ़ना है, हम लोगों को क्रैंक के बारे में पढ़ना है कि क्रैंक क्या होता है, क्रैंक कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो आइए देखते हैं क्रैंक के बारे में बात करेंगे क्रैंक के बारे में। क्रैंक क्या है, कितने टाइप से क्रैंक होते हैं, और ये जो लेक्चर है वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो कि डिप्लोमा जो है फर्स्ट ईयर में है। तो ये बेसिक जानकारी है उनके लिए क्रैंक के बारे में। क्रैंक क्या है, किस काम में आता है, क्या मटेरियल उसका, किस प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ क्रैंक होते हैं, क्रैंक के कितने पार्ट्स होते हैं,
ये सब बेसिक जानकारी उनको इस वीडियो में है, जो कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि वो बुक पढ़ते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये वीडियो है, ताकि जो है उनको अपने पढ़ाई में मदद मिल सके, यहाँ से पढ़ सके वो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रैंक। क्रैंक क्या है? तो क्रैंक के बारे में बता दें। क्रैंक एक मशीन एलिमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलेशन मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, या हिंदी में कहा जाए तो पश्चात गति को जो है घूर्णन गति में बदलने के लिए, या फिर घूर्णन गति को पश्चात गति में बदलने के लिए। मतलब कि क्या, कोई जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, मतलब कि आगे पीछे गति करने वाला एलिमेंट है, उसकी गति को जो है घूर्णन गति में, मतलब कि गोल गोल घूमने में बदला सकता है, या फिर इसी के उल्टा घूर्णन गति करने वाले गोल गोल घूमने वाले को आगे पीछे की गति में, मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या फिर पश्चात गति में बदला जाता है। किसके द्वारा? क्रैंक के द्वारा। जैसे और जो है इसका प्रयोग जो है, क्रैंक का प्रयोग जो है आईसी इंजन में, एक्सटर्नल इंजन में किया जाता है। आइए नोट्स में देखते हैं, नोट्स में क्या इंक्लूड किया गया है। देखिए, विभिन्न मशीनों तथा युक्तियों आदि में पश्चात गति यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन या फिर घूर्णन गति को पश्चात गति में बदलने के लिए समांतर क्रैंक का प्रयोग किया जाता है। क्रैंक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पश्चात गति को घूर्णन गति में बदलने के लिए और घूर्णन गति को पश्चात गति में बदलने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। क्रैंक का प्रयोग भाप तथा अंतर्दहन इंजनों में पिस्टन की पश्चात गति को शाफ्ट की घुमाव गति में बदलने के लिए किया जाता है। क्रैंक का अगर उदाहरण की बात करें तो वो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, पिस्टन की पश्चात गति, मतलब पिस्टन जो है ऊपर नीचे होता है, उसकी गति को जो है शाफ्ट की घुमाव गति में बदलने के लिए किया जाता है क्रैंक का प्रयोग। जैसे कि आप नीचे फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा है, ये हमारा क्रैंक है, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पर लगा हुआ है, और ये हमारा जो है कनेक्टिंग रॉड है, और ये पिस्टन है। ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग, पिस्टन लोग जानते हैं ऊपर नीचे की गति करता है, तो इसको जो है ये सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंक। तो क्रैंक क्या करता है? पश्चात गति को जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में जो है कन्वर्ट करता है, या फिर इसके उल्टा रोटेटिंग मोशन को जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यही काम करता है। ये तो बात है, ये सिंगल सिलेंडर है, और यहाँ पर जो ये फिगर है ये मल्टी सिलेंडर को दिखा रहा है। मल्टी सिलेंडर मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टन लगे होते हैं, जिसमें 4 पिस्टन है, और इसमें भी ये जो लगा हुआ क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, जिसके द्वारा जो है पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो मुझे समझ में आ गया होगा क्रैंक का क्या कार्य है। अगर क्या उस क्रैंक की बात करें तो क्रैंक ऐसा दिखता है। यह है हमारा क्रैंक। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये क्रैंक के जो पार्ट्स हैं, क्रैंक के मेनली तो 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म या इसको वेब भी बोलते हैं, और तीसरा जो है क्रैंक शाफ्ट। तो फिगर से देख के समझते हैं कौन कौन से पार्ट हैं इसके। देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रैंक पिन। ये जो किनारे इस पिन को जो सपोर्ट कर रहा है दोनों तरफ से, इसको बोलते हैं क्रैंक भुजा। और जो है ये जो शाफ्ट भुजा से लगी हुई है इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो इन तीनों भागों को याद रखिएगा क्या क्या है। ये जो बीच में लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्रैंक पिन, और इन पिन से दोनों साइड जो लगी हुई भुजा है उसको बोलते हैं क्रैंक भुजा, और इस भुजा पर जो शाफ्ट लगा हुआ है उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक जो है वो मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन कौन से? क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म या क्रैंक आर्म को ही बोलते हैं वेब, तीसरा जो है क्रैंक शाफ्ट। और इसी को जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्चुअल फिगर में कैसा होता है। ये सब के सब जो है, ये वाली पार्ट सब जो है, सब जो ये सब क्रैंक पिन है। इसके साथ साथ ही ये जो है ये क्रैंक शाफ्ट है। यहाँ पर दिखाया गया जहाँ पर इसको सपोर्ट किया जाता है इसको बोलते हैं जर्नल। आइए आगे देखते हैं, मटेरियल के बारे में जानते हैं, किस मटेरियल का क्रैंक बना होता है। तो क्रैंक को बनाया जाता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या फिर इस्पात के। किससे बनाया जाता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या फिर इस्पात का बनाया जाता है। जबकि पिन की बात करें, केवल पिन की बात करें तो पिन को जो है
माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इसके प्रोसेस की बात करें, किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, इसको ढलाई करके मतलब कि कास्टिंग के द्वारा या फिर फोर्जिंग के द्वारा बनाया जा सकता है, या फिर इनको अलग अलग बना के असेंबल भी किया सकता है। मान लीजिए कि आर्म को अलग बना लिए, क्रैंक आर्म को, क्रैंक पिन को और शाफ्ट को अलग बना के असेंबल कर दिए, या फिर सबको एक ही साथ कास्टिंग कर लिए, या फिर फोर्जिंग करके बना दिए। तो ये 3 प्रोसेस है जिनके द्वारा जो है क्रैंक को बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आप जानते हैं क्रैंक के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप से क्रैंक होते हैं। तो पहला जो है वो है ओवरहैंग क्रैंक, दूसरा है डिस्क क्रैंक और तीसरा जो है सेंटर क्रैंक। मुख्य रूप से जो है ये 3 क्रैंक है। कौन कौन से? पहला जो है ओवरहैंग क्रैंक, दूसरा डिस्क क्रैंक और लास्ट जो है सेंटर क्रैंक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओवरहैंग क्रैंक के बारे में। ओवरहैंग क्रैंक, हैंग माने हम लोग समझते हैं हैंग माने होता है लटकना, तो उसी से संबंधित कुछ क्रैंक है। सबसे पहले फिगर से समझ लेते हैं, जो आपकी बुक का ही फिगर है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे क्रैंक पिन लगा हुआ है, ये क्रैंक पिन लगा हुआ है और इधर जो है क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। बीच में जो लगा हुआ है इसे ये है क्रैंक भुजा। तो इसे ओवरहैंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए ये जो क्रैंक भुजा है, क्रैंक पिन के एक साइड ही, क्रैंक पिन के एक साइड ही क्रैंक भुजा लगी होती है। ऊपर एक फिगर दिखाया गया, इसमें क्रैंक पिन के दोनों साइड भुजा लगी हुई थी, लेकिन इस वाले में क्रैंक पिन के एक ही साइड जो है भुजा लगी होती है और क्रैंक भुजा के दूसरी तरफ जो है शाफ्ट लगा होता है। क्या चीज, या फिर से समझिए। क्रैंक पिन, ये है क्रैंक पिन, क्रैंक पिन के एक साइड ही क्रैंक भुजा लगी होती है और क्रैंक भुजा के दूसरे छोर पर क्रैंक शाफ्ट लगा होता है। क्योंकि क्रैंक पिन के एक ही ओर क्रैंक भुजा लगा होता है और इस भुजा से, ऊपर वाले भुजा से क्रैंक पिन बाहर क्यों निकली होती है, उसका दूसरे कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं ओवरहैंग क्रैंक। क्योंकि ये जो है समझ आइए बाहर निकल के लटका हुआ है, इधर से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पिछले वाले फिगर में देखा गया कोई सपोर्ट था, इसी वजह से इसको बोलते हैं ओवरहैंग क्रैंक। और ये कैंटिलीवर की बात होती है। कैंटिलीवर का ये मतलब जिसका दोनों तरफ सपोर्ट नहीं होता है, एक तरफ सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर। आइए देखते हैं नोट्स में क्या है, इसको कैसे लिखा जाएगा। समझने के बाद तुम लोग समझ गए, आइए पढ़ते हुए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्रैंक पिन के केवल एक ओर ही एक क्रैंक भुजा या वेब लगी होती है। हम लोगों ने देख लिया, केवल एक क्रैंक पिन के एक ओर ही क्रैंक भुजा या फिर वेब लगी होती है। क्रैंक भुजा को ही वेब भी कहा जाता है, जो क्रैंक शाफ्ट पर जुड़ी रहती है। नीचे क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ था, ये बात भी हम लोग देख लिया। क्या बोला जा रहा है, क्रैंक पिन के केवल एक ओर ही क्रैंक भुजा लगी रहती है, जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है, जैसा कि फिगर में देखा गया। आगे इसमें क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकी रहती है, मतलब दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकी रहती है, इसलिए इसे ओवरहैंग क्रैंक कहा जाता है। लटकी रहती है इसलिए इसे ओवरहैंग क्रैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात हो रही है। यह ढलवा इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? ढलवा इस्पात का बना होता है। इसका प्रयोग साधारणतः हल्के तथा मध्यम शक्ति के बड़े क्षैतिज इंजनों में किया जाता है। मतलब कि इसका प्रयोग जो हल्के और मध्यम शक्ति के पारेषण के लिए किया जाता है और ये क्षैतिज इंजनों में प्रयोग किया जाता है। जब एग्जाम में आपके आएगा तो आपको फिगर के साथ इसको लिखना होगा, फिगर आपको यही बनाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए ये है डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक की बात करें, डिस्क क्यों बोला गया है, क्योंकि जो है ये जो भुजा थी वहाँ पे भुजा थी, यहाँ पे भुजा एक ना होकर के पूरे भुजा को एक डिस्क के रूप में ले लिया गया है। एक डिस्क मतलब शक्ति, मतलब पूरा जैसे गोल पहिया हो उस टाइप का है जो ले लिया गया है। और इस गोल पहिया के एक साइड जो है यहाँ पर क्रैंक पिन लगा दिया गया है। क्या लगाया गया है? क्रैंक पिन लगाया गया है। और बीच में जो लगा हुआ है हमारा वो है क्रैंक शाफ्ट। क्योंकि यहाँ पर पिन लगा दिए तो अब तो ये पहिया जो है, डिस्क जो है अनबैलेंस हो जाएगा, एक तरफ भारी हो जाएगा, एक तरफ हल्का हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए पिन के जस्ट अपोजिट साइड का ये वाला मटेरियल जो है थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। देखिए ये वाला लाइन बनी हुई ना, ये वाली, तो ये बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल जो है ज़्यादा है, मोटा कर दिया गया है पिन के भार को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें क्या समझ गए हम लोग? इसमें ये समझे कि इसमें एक भुजा ना होकर के पूरा डिस्क होता है और
इस डिस्क, ये डिस्क होता है और इस डिस्क में एक पिन लगा होता है, एक किनारे पिन लगा, देखिए यहाँ पे यही पिन लगा हुआ है। और इस पिन के भार को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड के डिस्क को थोड़ा मोटा कर दिया था और बीच में जो है क्रैंक शाफ्ट लगा होता है। आइए नोट्स के मदद से जानते हैं कि क्या है ये। देखिए, डिस्क क्रैंक में क्रैंक डिस्क के आकार की होती है, मतलब कि क्रैंक जो होता है उसका वो डिस्क के आकार का होता है। इस क्रैंक में ओवरहैंग क्रैंक की भांति क्रैंक पिन एक और लगी रहती है। जिस प्रकार ऊपर वाले में ओवरहैंग क्रैंक में पिन बाहर की तरफ निकली थी, उसी प्रकार से इसमें भी पिन बाहर की तरफ निकली हुई है। आगे देखिए, कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरे के भार तथा पिन के भार को संतुलित करने के लिए सम्मुख डिस्क के भाग को मोटा बनाया जाता है, शेष डिस्क पतली रहती है। वही बार उसके भार को, पिन के भार को बैलेंस करने के लिए उसके सामने वाले भाग को मोटा बनाया जाता है ताकि वो बैलेंस रहे। आगे देखिए, डिस्क क्रैंक का उपयोग मुख्य रूप से उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजनों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिगर आपको यही बनाना है, आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए देखते हैं सेंटर क्रैंक को। सेंटर क्रैंक में क्या क्या है, देखिए सेंटर क्रैंक को पहले ही देखा जा चुका है। इस बीच वाले भाग को जो ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्रैंक पिन। क्रैंक पिन के दोनों साइड जो भुजा लगा हुआ है उसको बोलते हैं क्रैंक भुजा, और दोनों साइड जो शाफ्ट लगा उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, जो कि पहले ही देखा जा चुका है। इस टाइप के जो शाफ्ट होंगे, इस टाइप का जो क्रैंक होगा, जैसे क्रैंक पिन के दोनों साइड भुजा होगी उसको बोलेंगे सेंटर क्रैंक। आइए देखते हैं ये कैसे है। देखिए, इसमें बताया गया है चित्र में, जैसा कि चित्र हम लोग देख चुके हैं। चित्र में एक सेकंड, चित्र में क्रैंक पिन के दोनों ओर एक एक वेब अथवा क्रैंक भुजा होती है। क्रैंक पिन के दोनों साइड क्या है? एक एक भुजा है, इसलिए यह केंद्र क्रैंक कहलाता है। मतलब कि जब क्रैंक पिन के दोनों तरफ जो है क्रैंक भुजा होगा तो उसे हम क्रैंक पिन कहेंगे। इस प्रकार के क्रैंक पिन एक सरल धरन के समान होती है, मतलब कि सिंपल बीम के समान होती है। ऐसे क्रैंक को बहु सिलेंडर इंजनों पर बनाया जाता है। बहु सिलेंडर मतलब कि मल्टी सिलेंडर इंजन में, ऐसे इंजन जिसमें कि एक से ज्यादा सिलेंडर होते हैं। आगे देखिए, इनमें दो अथवा अधिक सिलेंडर द्वारा प्राप्त शक्ति को एक ही क्रैंक पर पहुंचाते हैं। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक क्रैंक पिन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि क्या, हर एक सिलेंडर के लिए क्रैंक पिन होता है और सबका, ये चाहे 2 सिलेंडर हो, चाहे 5 सिलेंडर हो, चाहे 6 सिलेंडर हो, सबका शक्ति जो है एक शाफ्ट पर ही पहुंचाया जाता है। जैसा कि नीचे देख सकते हैं एक फिगर इंक्लूड है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि इसमें जो है 4 जो है पिस्टन लगे हुए हैं और ये पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जहाँ पे कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, ये यहाँ पे कनेक्ट है, और ये तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जहाँ पे क्रैंक पर कनेक्टेड है उसे बोला जाएगा क्रैंक पिन। और ये जो है एक एक सिलेंडर में चलेगा पिस्टन और उसकी पावर जो है इसी शाफ्ट पे जो है ट्रांसमिट होगी। यही बात ऊपर बताई जा रही है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्रैंक, सेंटर क्रैंक के बारे में भी। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है उत्केंद्रक इसेंट्रिक। ये जो है आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके बुक में जो है ये फिगर दिया हुआ है, जिससे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं किया गया है और बहुत कंफ्यूजन रहता है। और बच्चे बार बार यही पूछते हैं, सर क्या यही फिगर एग्जाम में बनाना होगा? तो जो भी एग्जामिनर इसको पूछता है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्सेप्ट यही करता है कि आप यही फिगर बनाएंगे। तो कोशिश कर दीजिएगा 2-3 बार बनाने की और यही फिगर बनाइएगा। अगर ना बने तो ये फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि बात की जा रही है इसेंट्रिक की, मतलब कि ऐसा सॉफ्ट जो कि इसेंट्रिक हो उसकी बात की जा रही है। तो ऐसा ही सॉफ्ट इसमें प्रयोग किया था। ये पूरा असेंबली है जो कि ऑपरेट करती है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा जान लीजिए क्या है ये। देखिए, उत्केंद्रक एक मशीन युक्ति है जिसका कार्य घुमाव गति को पश्चात गति में बदलने के लिए होता है। जैसा कि क्रैंक के बारे में हम लोग जान रहे थे कि जो है घुमाव गति को पश्चात गति में, पश्चात गति को घुमाव गति में बदलने के लिए करता है, वैसा ही उत्केंद्रक करता है कि घुमाव गति को पश्चात गति में बदलने के लिए करता है। याद रखिए
घुमाव गति को पश्चात गति में बदलने के लिए करता है, इसका उल्टा नहीं करेगा। ये पश्चात गति घुमाव गति में नहीं बदलेगा, इस बात को एकदम याद रखिएगा। ये घुमाव गति को पश्चात गति में करेगा। कैसे याद रखेंगे इसको? इस शाफ्ट को देखिए, ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो इससे जो अटैच रहेगा लिंक वो रिसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, इसका अपोजिट नहीं होगा। और आगे जानिए ये काम क्या करता है। इसका समान उपयोग भाप इंजन में, किस इंजन में? भाप इंजन में, स्टीम इंजन में शाफ्ट की घुमाव गति द्वारा डी स्लाइड वाल्व को पश्चात गति कराने में किया जाता है। डी स्लाइड वाल्व मतलब कि वाल्व को ऑपरेट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट को ऑपरेट करना, शाफ्ट के द्वारा ये ऑपरेट होता है और डी स्लाइड वाल्व को पश्चात गति कराने में होता है, मतलब कि वाल्व को ऑपरेट करने का ये मैकेनिज्म है। बात को ध्यान समझिएगा। और ये घुमाव गति को पश्चात गति में बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस फिगर का जो है बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब एकदम लास्ट हो जाए कि नहीं आप बना पा रहे हैं एग्जाम में, तो ये वाली फिगर भी बना लीजिएगा। बना पा रहे हैं एग्जाम में, तो ये वाली फिगर भी बना लीजिएगा, लास्ट ऑप्शन रखिएगा, नहीं तो ये आपको बनानी ही है। आगे देखिए कंपेरिजन किया गया है, कुछ कंपेरिजन बिटवीन इसेंट्रिक एंड क्रैंक क्या है देखिए, समझ लेते हैं। यहीं पे उत्केंद्रक की दशा में क्रैंक पिन इतनी बड़ी हो जाती है कि यह शाफ्ट को ढक लेती है। क्रैंक पिन इतनी बड़ी हो जाती है कि शाफ्ट को ढक लेती है। जैसा गुफा वाला फिगर आप देखे थे, जो हम सेकंड वाला दिखाए हैं। सेकंड टॉपिक है उत्केंद्रक का मुख्य शाफ्ट तथा क्रैंक भुजा दोनों ही होते हैं, जो सेकंड ऑफ फिगर में देखे हैं वहाँ से बात क्लियर होती है। थर्ड है उत्केंद्रक की दशा में शाफ्ट की निरंतरता भंग नहीं होती है, शाफ्ट निरंतर चलता रहता है। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, उत्केंद्रक पश्चात गति को घुमाव गति में नहीं बदलता है। उत्केंद्रक जो है पश्चात गति को घुमाव गति में नहीं बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार उत्केंद्रक से 2005 में, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये आपके बुक में भी, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ताकि ये टॉपिक खत्म होने के बाद। तो इस 5वें चैप्टर में बस हमको इतना ही पढ़ना था और ये 5वां चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जो है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो क्विक रिवीजन कर लीजिए, है ना। हम अगले क्लासेस में या उसके एक आध क्लासेस के बाद आपका लेकर आएंगे, हम लोग जो है पेपर सॉल्व करेंगे। सरन के कम से कम 5 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे नंबर से आराम से हम लोग निकल सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन करिए और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।